हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है कि क्या सच में हनुमान जी ने भगवान शिव के सामने कर्ण की तारीफ की थी? एकदम 100% सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम को जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग का आरंभ हो गया था और कलयुग के आरंभ होते ही पृथ्वी पे चारों तरफ एक अदृश्य काली छाया ने अपना घर बना लिया था। दोस्तों, भगवान श्री हनुमान जी एक जगह बैठ कर के भगवान रामचंद्र जी को याद कर रहे होते हैं, उनका जाप कर रहे होते हैं। तब तक अचानक ही उनके चारों तरफ एक अदृश्य काली छाया आ जाती है, जिसको देख करके हनुमान जी थोड़ा घबराते हैं और फिर उड़ करके चारों तरफ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आखिर ये धुंध आ कहाँ से रही है। उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काली धुंध को हटा नहीं पाते हैं। वो इस बात से काफ़ी घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये काली धुंध कहाँ से आ गई। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, तब वो भगवान शिव के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के भगवान शिव जी को ढूंढना आरंभ करते हैं। यानी कि वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं और कैलाश पर्वत पे भगवान शिव को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, जहाँ भगवान शिव जी बैठा करते थे वहाँ एक बहुत ही मोटी परत, आंखों में आंसू आने वाले होते हैं। वो सारे देवताओं को ढूंढते हैं इधर उधर, कहाँ गए सारे देवता, सारे ईश्वर कहाँ गए, जो भी पृथ्वी पे वास करते थे वो लोग कहाँ गए, जिनसे उनको मिलना था और इस बारे में जानकारी चाहिए थी। भगवान श्री राम को याद करते हैं, लेकिन उनका भी कोई उत्तर हनुमान जी को नहीं मिलता। तो वो भगवान शिव के जो चारों तरफ कालिका बनी होती है, जो वो परत बनी होती है काली, उसी परत के पास जाकर के भगवान शिव को पुकारने लगते हैं और वो एकदम करुणामय हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फिर जोर से कहते हैं कि अगर मैंने ज़िंदगी में सच में भगवान रामचंद्र जी का अच्छे से दिल से वहाँ प्रकट होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से वहाँ प्रकट नहीं होते हैं, वो अपनी एक छाया ही प्रकट कर पाते हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं कि हे ईश्वर, ये क्या है, आप लोग कहाँ चले गए, ये काली धुंध कहाँ चली गई, कहाँ से आ गई और ये चारों तरफ पूरी पृथ्वी को कैसे घेर के रखा है। तो भगवान शिव जी बताते हैं हनुमान जी को कि पुत्र, इस समय चारों तरफ जो तुम ये काली दृश्य देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और हम लोग कलयुग के आरंभ पे के समय धरती पे वास नहीं करेंगे। एक ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे रूप में ही केवल धरती पे होगी और तुम्हें धरती के अंत तक इस पृथ्वी पर वास करना है और कल की अवतार का वेट करना है। तो हनुमान जी ने कहा, सच में ये कल की अवतार कलयुग में होगा और कल की अवतार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माने भगवान नारायण ही होंगे, भगवान राम का ही रूप होगा। तो भगवान शिव कहते हैं हाँ अवश्य। तो वो कहते हैं तो कल की अवतार में कौन सा राक्षस पैदा होने वाला है। तो भगवान शिव बताते हैं कि काली पुरुष पैदा होने वाला है, उनको मारना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो हनुमान जी कहते हैं तो फिर मैं मुझे भी लेके चलना था, जब कल काली पुरुष का अवतार होता तो मैं भी आप लोगों के साथ आ जाता, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो, धरती पे एक साथ पाप पैदा नहीं होना चाहिए और एक साथ पाप पैदा हो गया तो धरती का अंत कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन हमें धर्म की संस्थापना करनी है, कलयुग को
भी हम लोगों से रूबरू करवाना है, भगवान से रूबरू करवाना है, सच्चाई से रूबरू करवाना है। इसलिए आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। और हाँ, आपकी सहायता करने के लिए कल की अवतार के समय कुछ महापुरुषों का भी जन्म होगा। तो उन्होंने हर किसी का नाम बताया जो जो महापुरुषों का जन्म होने वाला था भगवान शिव ने, और उसमें कर्ण का भी नाम लिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कर्ण क्यों, किस कहानी के बदौलत, कैसे, क्या कहानी थी कि कलयुग में उनको जन्म लेना पड़ेगा, ये कहानी में अभी मैंने सुनाई नहीं है, जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को। अगर आपने कमेंट किया तो मैं कर्ण क्यों के अवतार में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कल्कि के जो संरक्षक होंगे, सबसे प्रिय होंगे, वो कर्ण होंगे। तो भगवान शिव ने कहा हाँ, और सबसे प्रिय तो आप हमेशा रहे हो, हनुमान जी को बोले। तो खुश होते। तो हनुमान जी कहते हैं कर्ण एक ऐसा पराक्रमी योद्धा था महाभारत के युद्ध में, जिसने हम सभी को गुस्सा कर दिया था, हम सभी को घायल कर दिया था। इतना पराक्रमी योद्धा था कर्ण, भगवान विष्णु को भी, कृष्ण को भी घायल किया। मैं वहाँ मूर्ति बन करके बैठा था, मुझ पे भी कितनी तीरें लगी, और सिर्फ लगी तो सिर्फ कर्ण की ही ताकत मुझे लगी कि सच में वो एक दिव्य पुरुष है और एक सच्चा इंसान है, जिसके कारण उसने मुझे तीर मार पाया, मेरे ऊपर तीरों का बौछार कर पाया। तो भगवान शिव जी मुस्कुराते कहते हाँ, वो श्वेतजा हैं, भगवान ब्रह्मा के अंश हैं, और ब्रह्मा का अंश कभी खराब नहीं हो सकता। जैसे तुम मेरे अंश हो, उसी तरह कर्ण ब्रह्मा जी का अंश है। तो कर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और जय श्री राम बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।